हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ श्वेता। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अब्राहम हिक्स की बुक्स जो कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टडी करने में। तो मैं अब्राहम हिक्स की बुक से हाउ टू बी इन द गुड इमोशनल स्टेज, एक अच्छे इमोशनल माइंडसेट पे कैसे रहें, एक अच्छे फीलिंग लेवल पे कैसे रहें, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। तो दोस्तों, कई बार होता है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए। अच्छा, इस चीज़ का आपको कब प्रयोग करना है, मतलब इस पॉइंट्स जो मैं आज बता रही हूँ इसका कब आपको प्रयोग करना है, जब आप एक अच्छी नौकरी चाह रहे हों, जब आप एक अच्छे रिश्ते चाह रहे हों, और जब आप अपना एक बेहतर शरीर चाह रहे हों, है ना? तो उस टाइम पे आपको इसका प्रयोग करना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति है जो काफ़ी मोटा है ना? और वो चाहता है, वो पतला होना चाहता है। तो उसे अभी इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं रखना है कि मैं अभी मोटा हूँ, मैं अभी मोटा हूँ, और ना कि इस चीज़ पे उसको फ़ोकस रखना है कि इतने टाइम बाद मैं पतला हो जाऊँगा, बल्कि उसे इस चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि अभी-अभी प्रेज़ेंट में अगर मैं पतला हो गया, तो मुझे कैसा फ़ील होगा, है ना? सपोज़ आज मेरा वज़न है, सपोज़ मान के चलिए मेरा 50 केजी वज़न है और मुझे 10 केजी रिड्यूस करना है, यानी 40 केजी पे आना है। तो मुझे इस फीलिंग्स पे अभी, इसी क्षण, इसी मोमेंट में केंद्रित हो जाना है, अपने माइंड को इसी मोमेंट पे वो फीलिंग वाले स्टेज में चले जाना है कि देखो मैं पतला हो गया हूँ और मैं एक बहुत अच्छे ड्रेसिंग सेंस में हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे खुश हो रहे हैं कि वाह, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है, आप इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो। सपोज़ मेरा नाम अनिल है, वाह अनिल, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे, आप कितने अच्छे लग रहे हो। इस टाइप के इस फीलिंग पे आप ना केंद्रित हो जाइए अभी इसी क्षण। तो ये आपका इमोशनल स्टेज एक सेकंड में चेंज हो जाता है। हम गलती क्या करते हैं, हम उसी बारे में सोचते रहते हैं कि मैं 1 साल बाद मैं पतला हो जाऊँगा तो कैसे सोचूँगा। तो आपके जो वाइब्रेशनल मोड है ना, वो शिफ्ट हो गए ना भई 1 साल बाद के लिए। आप अभी वर्तमान में नहीं हो, आप फ्यूचर में चले गए हो, और जितनी भी चीज़ें घटित होती है इस ब्रह्मांड में, वो वर्तमान में घटित होती है। आपका पास्ट पीछे जा चुका है। आप अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप अभी इसी क्षण वर्तमान में बैठे हैं, और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इसी क्षण वर्तमान में बैठे हैं। तो जब आप प्रेज़ेंट के बारे में सोचने लगोगे तो आप सपोज़, ब्रह्मांड ये नहीं सुनता कि आप फ्यूचर में जाके क्या बनने वाले हो, ब्रह्मांड ये सुनता है कि आप अभी वर्तमान में अपने आप से क्या बोल रहे हो। आप अभी वर्तमान में बोल रहे हो मैं पतला हो गया हूँ, देखो लोग मुझे इतना विश कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स देखता, हाँ ये पतला हो गया है। मतलब यूनिवर्स क्या है, हमारे अंदर की दुनिया है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है वो यूनिवर्स तक जाता है, जो यूनिवर्स में आता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, चुपचाप से बैठ के देख रहा है कि हाँ ये तो पतला हो गया है, मतलब ही इज़ जस्ट लाइक बुद्धू। ही इज़ बुद्धू, वो आप उसको जो बोलोगे वो मान लेगा, है ना? अगर आप बोल रहे हो पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, अच्छा अनिल जी तो पतले हो गए हैं, अच्छा तो अनिल जी को पतला कर दो, वो ऐसे वाइब्रेशंस भेजेगा। सपोज़ आपके लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे, सपोज़ कोई डाइटिशियन आपका फ्रेंड है, उससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। सपोज़ आप अचानक से जिम ज्वाइन कर लेंगे, आपको एकदम करेज आएगा, अरे मुझे जिम ज्वाइन करना है, पतला होना है, आपके अंदर खुद से आएगा। या कभी आप टीवी देखते देखते कुछ ऐसा चैनल स्टार्ट करेंगे तो उसमें लगेगा पतला होने की एकदम आसान सी विधि देखिए करके। और आपको बड़ा मज़ा आएगा, अरे वाह ये तो बड़ा सरल तरीका है, मैं इसे पतला होके देखता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन होते हैं, मतलब चीज़ें ना मैजिकल ढंग से परिवर्तित होती है। तो इस चीज़ का प्रयोग इमोशनल स्टेज को चेंज करने का मैंने एक तरीका बताया। दूसरी तरीका है, मान लो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और आपकी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप ना बार-बार अभाव पे केंद्रित हो रहे हैं, यानी कमी पे केंद्रित हो रहे हैं। सपोज़ मान लो चाहिए मेरे पास, मुझे अभी चाहिए विदिन 1 वीक या 1 मंथ मुझे 1 लाख चाहिए, है ना? और आपके पास है, मान के चलो आपके बैंक अकाउंट में केवल 10,000 है। तब आप क्या करेंगे? आपको इस चीज़ पर फ़ोकस नहीं करना है कि मेरे पास अभी 10,000 है यार, कितने कम पैसे हैं, बल्कि आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि मेरे को अभी-अभी 1 लाख मिल चुका है, ना कि मिलने वाला है।
मेरे को 1 लाख मिल चुका है। मैं 1 लाख की फ्रीक्वेंसी जो फ्यूचर में होने वाली है उसको अभी आपको खींच के, यानी आपके इमोशनल स्टेज को खींच के उसको वर्तमान में ले आना है। सपोज़ 1 लाख मतलब मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा 1 लाख मिलेगा, पहले सबसे पहले मेरे को फ्रेंड को पैसे रिटर्न करने हैं, मैं उसे 20,000 वहाँ दे दिया। मुझे सपोज़ अपने घर में वॉशिंग मशीन लेनी है, मैंने 20,000 का करीब वॉशिंग मशीन ले लिया। फिर भी मेरे पास तकरीबन 50,000 बचे हैं, तो मैं 10,000 की बहुत अच्छी शॉपिंग करूँगा। फिर मेरे पास और बचे हैं 25 करीब 30-40 हज़ार और बचे हैं, तो मैं 30,000 का एक बहुत अच्छा कोई ट्रिप करके आऊँगा। फिर भी मेरे पास 10,000 बचे हैं, तो मैं कुछ पैसों को सेविंग कर लूँगा। इस प्रकार से आपको वाइब्रेशनल मोड में शिफ्ट होते जाना है। इस अमाउंट को आप कहीं भी जाके रख सकते हो। इसी का आप 10 लाख के लिए भी ऐसा कर सकते हो, इसी का आप 15 लाख के लिए भी कर सकते हो, 20 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए भी कर सकते हो। तो जो आप फ्यूचर में जो खरीदने वाले हो उसको आपको वर्तमान में एक फीलिंग लेवल में लाना है, उसको इमेजिनेशन में लाना है। जैसे मैं कैसे सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैं डॉक्टर कैसे बनी, मैं एक्चुअली जानती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तब जबकि सीक्रेट बुक आई भी नहीं थी, उसके पहले से मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन तब मैं अननोइंगली प्रयोग करती थी, मुझे पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये तो मैं पिछले 6 to 8 मंथ से इसमें डीपली जा के इसमें मोतियाँ निकाल रही हूँ, और मोती निकाल निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ये भी होता है, हाँ ये भी होता है, हाँ वो भी होता है। तो दोस्तों, मैं कैसे डॉक्टर बनी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई किया, मैं डॉक्टर भी बन गई, मैं मेडिकल स्टोर भी खोल लिया, और मैं अपने होम टाउन में सेटल होना चाहती थी। ये भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ही किया है। मैं अपने होम टाउन में सेटल हुई हूँ, यानी जहाँ मेरा बॉर्न एंड बॉटम सेम प्लेस है। यहाँ तक कि मेरा क्लिनिक मेरी मैरिज के पहले था और आज भी वहीं है। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इतना वर्क किया है, मतलब मुझे अपना दुकान भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। मेरा होम टाउन भी यही है, मेरा मायके भी यही है। इवन मैंने सोचा था कि मुझे अब मैं सेटल भी यहीं हूँ, तो मैं यहाँ सेटल भी हो गई, और मैं जैसा चाहती थी मन चाहा मेरे को बंगला मिल गया, अच्छी गाड़ी भी मिल गई, सब कुछ है स्टिल। बट ये तो मेरा पैशन है, इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ, बाकी मेरा प्रोफेशन अलग है। तो सारी चीज़ें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अननोइंगली की है। तो जब अननोइंगली हो सकता है तो नोइंगली हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं आज की डेट में कैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं क्या देखती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा था, वहाँ से भी मैं कुछ कुछ सीखती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, सारे पैसे मेरे आसपास तैरते रहते हैं, सारे पैसे मेरे आसपास उड़ते रहते हैं। मैं जहाँ पे सोई रहती हूँ वहाँ पे भी पैसे रहते हैं, और उन पैसों के भी छोटे छोटे हाथ पैर हैं, कुछ छोटे छोटे हाथ पैर हैं, वो मेरे आसपास घूमते रहते हैं। वो मेरे फ्रेंड हैं, मैं जहाँ सोती हूँ वहाँ आसपास वो उन लोग खेलते रहते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, उनके छोटे छोटे हाथ पैर हैं। और जब मैं रोटी बेलती हूँ तो उन लोग बेलन के चारों ओर लटकते रहते हैं, कोई मेरे कंधे पे चढ़ जाता है, कोई यहाँ चढ़ जाता है, कोई मेरे कान पे कुछ विस्परिंग करता है, श्वेता आई लव यू, श्वेता आई लव यू। इस ढंग से ना मैं इमेजिनेशन करती हूँ, और मैं इसे अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, मतलब बिफोर आई गेट अप फ्रॉम द बेड। मैं सोने के उठने के पहले जब मेरा पहला थॉट आता है तब मैं करती हूँ। और इसको मैं दिन भर जब भी मेरे को ध्यान आता है, एक्चुअली मैंने एक लिख के ना अपने घर पे कहीं पे लगा दिया है कि आई एम द बिलेनियर। मेरे व्हाट्सअप डिटेल्स में लिखा है आई एम द बिलेनियर श्वेता। तो जब भी मेरा बिलेनियर श्वेता मैं अपना पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है हाँ यार, मैं तो बिलेनियर हूँ, मैं तो बिलेनियर हूँ। ऐसे ऐसे करके मैनिफेस्टेशन कीजिए। मतलब कुल मिला के आपको अपनी नज़रों के सामने रखना है कि का माइंड बार बार वहाँ जाए, आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है। तो मैं इस प्रकार से देखती हूँ। ये तो मैं घर में पैसे उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं, यहाँ पैसे वहाँ पैसे, हर जगह विजुअलाइज करती हूँ कि पैसा ही पैसा है। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में इतना पैसा आ गया कि मेरे कबर्ड में पैसे भरे हुए हैं, मेरे इसमें पैसे भरे हुए हैं। मैं जा रही हूँ, एक बकेट है उसमें पैसे भरे हुए हैं, मैं बकेट लेके जा रही हूँ बैंक। और
मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं बहुत सारे पैसे बैंक में डिपॉज़िट कर रही हूँ, हर मतलब बड़े-बड़े कार्टून में लेके जा रही हूँ, वहाँ पे पैसे मैं डिपॉज़िट कर रही हूँ, डिपॉज़िट करके ला रही हूँ। तो इस प्रकार से जब आप सोचना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो आपका फीलिंग का लेवल ही चेंज हो जाएगा। आप ऑटोमैटिक उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाएँगे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जो भी आपका सब आपके जो भी लोन चल रहे हैं, जो भी चुक रहे हैं, तो वाइब्रेशनली वो जो अभाव वाली जो फीलिंग है ना, वो केंद्रित होके आपके मैक्सिमाइज़ वाले फीलिंग पे चली जाएगी कि आपके पास बहुत सारा धन है और आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो चीज़ से आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। एम आई क्लियर? तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए यार, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने जो भी है, जो आपका वाइब्रेशनली लो चल रहा है फीलिंग के लेवल को आपको चेंज करना है। यानी आपको उस फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है उसको आपको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आके उसके बारे में डीपली सोचना है। और जब आप सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी अभाव से जाए प्रभाव, मनी के प्रभाव वाली फीलिंग में आप चले जाओगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो देख रहा है, आप जो भी चीज़ें कॉन्शियसली सोच रहे हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को एक समझिए, एक चुपचाप रहने वाला सिपाही है, पहरेदार है वो चुपचाप देखता रहता है कि दिन भर क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और उसका काम कब शुरू होता है? जब हम सो जाते हैं तब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर वो वाइब्रेशनली वो सोचते हैं, अरे ये तो रोज़ पैसे के बारे में सोच रहा है, ये रोज़ पैसे के बारे में सोच रहा है, इसको पैसा चाहिए। तो कैसे भी इसके आसपास का इसका जुगाड़ जमाओ, इसको ऐसे लोगों से मिलवाओ जो, सपोज़ कोई बिलियनियर आपका फ्रेंड मिल जाएगा, कोई लग्जरी लाइफ जीने वाले आपके दोस्त यार बन जाएंगे, या आपका जो बहुत अच्छा आपका अचानक से हो सकता है। लॉटरी के ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी बोलूँ, कभी आपने एक लॉटरी भी खरीदा, पता चला वो लॉटरी में बहुत अच्छे पैसे फंस गए आपके। इस प्रकार से चीज़ें कहीं से भी जुड़ के कैसी भी होके आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मैं बोलती हूँ तो कुछ सोच के नहीं बोलती हूँ, बोलती ही चली जाती हूँ। तो फिर जो मेरे मन में आता है बोलती हूँ, मैं जस्ट रीड करती हूँ और मुझे फिर जो फ्लो आता है वो बोलती हूँ। तो बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये होता है अनुभूति स्थल की खोज, एक चैप्टर है अब्राहम हिक्स की बुक से ही मैं बता रही हूँ उसके बारे में। तो मैं अब्राहम हिक्स की बुक के बारे में बता रही हूँ। और चूँकि ब्रह्मांड जो है इस बात को नहीं जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, वो उसको थोड़ी पता है, ब्रह्मांड को या आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी पता है कि आपके पास कितना पैसा है। वो इस आप जो अफर्म करते हैं मैं मिलेनियर हूँ मिलेनियर हूँ मिलेनियर हूँ, लेकिन आपकी फीलिंग का लेवल वो नहीं होता है। अंदर से आप कमी महसूस करिए और ऊपर से कितना भी बोलिए मैं मिलेनियर हूँ मैं बिलेनियर हूँ, इट वॉन्ट वर्क। लेकिन अगर आप उस फीलिंग पे रहेंगे, वाओ मैं तो इतने आलीशान महल में रह रहा हूँ और मेरे पास ऐसी गाड़ी है, मैं ऐसा जा रहा हूँ, मैं ऐसा घूम रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है चेंज हो जाएगा, आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा और आपके चेहरे पे हल्की सी, मुझे नोटिस करना, हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। तो समझ लीजिए आपका फीलिंग का लेवल चेंज हो गया है, आप ऑटोमेटिक उस अलाइनमेंट में, उस वाइब्रेशनल मोड में आ गए हो। जो आपका जो काम था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, उस यूनिवर्स तक पहुंच गया है और वो चीज़ें फिर बहुत जल्दी घटित होती है। आपको कोई ना कोई रास्ता नज़र आता है जिस पे चल के आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।